बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब ने दोगलेपन की इंतहा कर दी। इसराइल और बहरीन के दरमियान ताल्लुकात कायम करवाने में सऊदी अरब का हाथ सामने आ गया है। इसराइली ज़राए अबलाग ने अहम इंकशाफात कर दिए। जबकि दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर अमरीका और इसराइल मिलकर कौन सी बड़ी गेम खेल रहे हैं जिससे खित्ता एक बहुत बड़ी जंग की लपेट में आ सकता है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब जो ऊपर से ये बयान देता रहता है कि आजाद फलस्तीन के कयाम तक इसराइल को कबूल नहीं किया जाएगा, वही सऊदी अरब अंदर खाते फलस्तीनियों की कमर में खंजर घोंप रहा है। दोस्तों, इसराइल और बहरीन के ताल्लुकात की बहाली और बरकरारी में सऊदी अरब के हाथ के इंकशाफात सामने आए हैं। सेहूनी ज़राए अबलाग ने इंकशाफ किया है कि इसराइल और बहरीन के ताल्लुकात की बरकरारी में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया है। फारिस खबरिस्तान एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सेहूनी ज़राए अबलाग, वलला कान और अल अरबिया जदीद ने इंकशाफ किया है कि तेल अबीक और मनामा के माबैन रवाबित की बरकरारी का इम्कान उस वक्त पैदा हुआ कि जब रियाज ने मनामा को हरी झंडी दिखाई। उस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अज़ाइम की तकमील के लिए बहरीन से कहा कि 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में अरब अमारात और इसराइल के माबैन मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले इसराइल के साथ रवाबित कायम किए जाएं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के नुमाइंदे किलआद एर्दान अपने बहरीनी हममनसब जमाल फारिस से रवाबित की बरकरारी के लिए राबिते में थे। दोस्तों, वाज़ेह है कि अमरीकी सदर ने ऐलान किया था कि अरब अमारात के बाद अब बहरीन भी गासिब सेहूनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात की बरकरारी पर राजी हो गया है। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि ज़मन में 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में एक तकरीब मुनक्कद होगी जिसमें इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात भी शरीक होंगे और मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत किए जाएंगे। दोस्तों, इससे कबल सेहूनी हुकूमत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने 13 अगस्त को सफारती ताल्लुकात की बरकरारी का ऐलान किया था और इस समझौते पर आलम इस्लाम में बड़े पैमाने पर नुक्ताचीनी की जा रही है। दोस्तों, सऊदी अरब में इमाम काबा ने भी सेहूनी रियासत के साथ ताल्लुकात बहाल करने के हवाले से राह हमवार करनी शुरू कर दी है, लेकिन सऊदी अवाम के अंदर शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वो इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले अवाम को टेस्टर लगाने के लिए उन्होंने इमाम काबा को सियासी तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया और इसराइल टाइम्स और सेहूनी दीगर अखबारात के अंदर इमाम काबा के बयानात को काफी ज्यादा कवरेज दी गई। दोस्तों, सऊदी अरब ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का हतमी फैसला कर लिया है, लेकिन वो उससे पहले अपने जेरे असर मुमालिक को इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाल रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल अभी बहरीन का इसराइल को तस्लीम करना है। और सेहूनी अखबार की रिपोर्ट के बाद सऊदी हुकूमत का घनौना चेहरा खुलकर सामने आ गया है। दूसरी जंग अजीम के खात्मे पर यूरोप की इस्तेमारी कुव्वतें मुसलमानों की राजी पर अपना कब्जा खत्म करने पर मजबूर हुई तो कई खित्तों में ऐसे तनाज़ात खड़े करती गईं जो कि 7 दहाइयों बाद भी हल तलब है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हो या फिर म्यांमार की रियासत राखीन में मुकामी रोहिंग्या बरादरी पर जुल्म सितम हो या फिर फलस्तीनियों के लिए अपनी ही सरजमीन में एक आज़ाद और खुद मुख्तार वतन का क़याम। दोस्तों, ये तमाम बहरान आज भी आलमी बरादरी और इस्लामी ममालिक की बेतनाई की अक्कासी कर रहे हैं। 70 साल गुजरने के बाद ऐसा महसूस होता है कि यूरोपीय इस्तेमार ने उन तमाम कजियों को मुसलमानों की मंशा के खिलाफ हल करने का एक तवील मुद्दती मंसूबा बनाया था। उन बहरानों को इतना तवील कर दिया गया कि आलमी सतह पर गैर महसूस अंदाज में उनकी अहमियत कम करने की कोशिश की जाती रही और फिर 7 दहाइयां गुजरने के बाद यकदम ही उन्हें गैर मंतकी और गैर मुनसिफाना अंजाम को पहुंचाने की हतमी कोशिशें शुरू कर दी गईं। अगस्त 2017 से 2018 तक रियासती सतह पर रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी की गई और 8.5 लाख अफराद को बांग्लादेश हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया। यूं उनका आबाई वतन राखीन उनसे तकरीबन खाली हो गया। फिर गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को भारत की हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय आइन में दर्ज मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतल्लिक शिकों को खत्म किया और उस जन्नत नजीर अराजी पर अपने कब्जे को जवाज फराहम करने की भूंडी कोशिश की। अब इस साल मुसलमानों के सबसे हसास मसले फलस्तीन पर शब खून मारने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और अब बहरीन का इसराइल को तस्लीम करना उन्हीं अमरीकी और सेहूनी कोशिशों का एक तसलसल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 13 अगस्त को अमारात इसराइल ताल्लुकात का ऐलान किया और अब उन्होंने ही
11 सितंबर को बहरीन इसराइल ताल्लुकात का ऐलान किया है, जो इस मामले में अमेरिका की साजिश की बजाय कायदाना किरदार का पता देता है। वैसे भी ट्रंप का यहूदी दामाद और मशीर बराए मशरक वस्ता जैरेड कुशनर इसराइल फलस्तीन तनाज़े के मुजवजा अमरीकी मंसूबे का मुसव्वर समझा जाता है और इस मंसूबे की अहम तरीन जुज़ियात मकबूजा बैतुल मक़दस से फलस्तीनियों की मुकम्मल दस्तबरदारी का एक गैर मुसल्लह, कमजोर और नीम खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम है। ये दोनों बातें फलस्तीनियों ही नहीं दुनिया भर के मुसलमानों के लिए शदीद तशवीश का बायस है, क्योंकि मकबूजा बैतुल मक़दस में मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस तरीन मुकाम मस्जिद अक्सा मौजूद है। अमरीकी मंसूबे की हकीकत बनने से दुनिया भर के मुसलमानों को किबला अव्वल की ज़ियारत के लिए इसराइली वीज़ा हासिल करना होगा। यूं सहूनी रियासत को तस्लीम करने का एक जवाब पैदा होगा। ताहम अमरीकी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए अरब, खास तौर पर खलीजी ममालिक को इसराइल को तस्लीम करना जरूरी है। हालिया पेशरफ्त इसी सिलसिले की कड़ी है। बहरीन की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान अमारात के इकदाम से ज्यादा बाइस तशवीश है, क्योंकि 1 सितंबर को शाह बहरीन हमद बिन ईसा अल खलीफा ने जैरेड कुशनर से मुलाकात में कहा था कि खलीज का खित्ता अमन इस्तेहकाम समेत तमाम मामलात में सऊदी मौक़िफ़ पर एतमाद करता है, जबकि सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात के क़याम को आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत करार दे रहा है। इसके बावजूद बहरीन के सहूनी रियासत को तस्लीम करने से ये खदशा पैदा हो गया है कि बहुत से इस्लामी ममालिक जो अब तक यही कह रहे हैं कि वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, वो भी मुस्तकबिल करीब में बहरीन की तरह अपने मौक़िफ़ से यू टर्न लेते हुए नजर आएंगे। उनका ये इकदाम खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए किसी बड़े तसादुम का पेशखैमा बन सकता है, क्योंकि फलस्तीनी सियासी और मुजामती जमातें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा कर रही हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी ने बहरीन के इकदाम को मकबूजा बैतुल मक़दस, मस्जिद अक्सा और मसला फ़लस्तीन से गद्दारी करार दिया है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि आलमी मंजरनामे में बड़ी जौहरी किस्म की तब्दीलियां आ रही हैं। लीबिया से लेकर ईरान तक फैले पूरे मिडल ईस्ट पर मुहित जंगों की आग से अमरीकी अपने कदम बाहर निकालकर उस खित्ते में इसराइली बालादस्ती की राह हमवार करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले अरब अमारात की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने का फैसला आया। दोस्तों, अमारात की तरह बहरीन भी फलस्तीनी अवाम के हुकूक को डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम पर कुर्बान कर रहा है, जबकि हमास ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि बहरीन इसराइल के साथ जिस मुआहदे को अमन का नाम देता है, वो खित्ते में एक नई जंग का नुक्ता आगाज साबित हो सकता है। बहरीनी हुकूमत ने इसराइली दुश्मन की गोद में बैठकर फलस्तीनी कौम के साथ धोखा किया और इसका ये इकदाम फलस्तीनियों की पेट में खंजर घोंपने के मुतरादिफ है। इस इकदाम से कज़िया फलस्तीन को गैर मामूली और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। दूसरी तरफ तुर्की और ईरान समेत कई ममालिक बहरीनी हुकूमत के फैसले की मुखालिफत और फलस्तीनी कौम के मौक़िफ़ की भरपूर तायद कर रही है। तुर्क हुकूमत ने अपने बयान में कहा कि ये फैसला बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुआहदों की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है, जबकि ईरान ने सख्त लबो लहजा इख्तियार करते हुए उसे सहूनी रियासत के जुराइम में शराकत दार करार देते हुए पूरे खित्ते की सलामती को खतरे में डालने के मुतरादिफ कहा है। इसके बरखिलाफ मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र ने बहरीन की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का खैर मकदम किया। अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बहरीन का ऐलान मुस्बत समत में अहम कदम है। इस कदम से खित्ते और पूरी दुनिया में अमन के क़याम के लिए माहौल साजगार बनाने में मदद मिलेगी। नीज़ मिस्र के फौजी हुक्मरान अब्दुल फातह सीसी ने इस मुआहदे को खुशाइंद करार दिया और सीसी ने शाह बहरीन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में उसे यकीन दिलाया कि मिस्र खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए होने वाली तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है, और कहा कि बहरीन का इसराइल के साथ अमन मुआहदे का ऐलान और तेल अबीब के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने का फैसला काबिल तहसीन है, जिस पर बहरीनी क़यादत और कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बहरीन और इसराइल के दरमियान मुआहदे पर खित्ते के ममालिक का ये इख्तलाफी और तयदी रद्द-ए-अमल इस जानिब इशारा कर रहा है कि दुनिया भर में बिखरे हुए 1,30,00,000 फलस्तीनियों की आज़ाद वतन के लिए अपनी उसूली और तारीखी जदोजहद इलाकाई ताकतों की आपस में रसाकशी की नजर हो गई है। आज फलस्तीनी सोचने पर मजबूर है कि क्या उन्होंने माजी में अपने कज़िये को इस्लामी से ज्यादा अरब मामला करार देकर दुरुस्त फैसला किया था, क्योंकि जिन ममालिक को इस्लामी ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म से मस्जिद अक्सा की आज़ादी और फलस्तीनियों के हुकूक की जंग लड़नी चाहिए थी, वो बाहम दस्त गिरेबां होकर इसराइल को मजबूत और फलस्तीनी कौम को बेयारो मददगार कर रहे हैं। इसीलिए खलीजी ममालिक में इसराइल को तस्लीम करने की ये पेशरफ्त पूरी उम्मत मुसलमा के लिए लम्हा फिक्रिया है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।